हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, ये मैसेज डिवाइन फेमिनाइन के लिए है जो साधनाएं कर रही है, अपनी इस जर्नी में चल रही है। और आज का ये मैसेज बहुत सी डीएफ को रेजोनेट करेगी। इस जर्नी में चलते हुए प्रियो, जब आप इस जर्नी को समझने की कोशिश करते हैं तो बहुत सी बातें पता चलती है जो अनजान थी। इस जर्नी को दिव्य प्रेम की यात्रा क्यों कहा जाता है, ईश्वरी जर्नी क्यों कहा जाता है, मोक्ष की जर्नी क्यों कहा जाता है, क्यों ये जर्नी सबसे अलग है, इन बातों को समझना है। और विशेषकर डीएफ को, जो अपनी तपस्या कर रही है, साधना कर रही है, जिसे पहले अपनी जर्नी को पूरा करना है। क्या कहीं पर आपकी जर्नी स्टक है? क्या कोई ऐसी बातें हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रही है, समझ नहीं आ रही है? क्योंकि ये जर्नी इल्यूज़न भी क्रिएट करती है, इसीलिए डिवाइन गाइडेंस में चलना पड़ता है ताकि इस जर्नी को बड़ी सरलता से पूरा किया जा सके। तो आज कुछ इन्हीं बातों पर मैं प्रकाश डालूंगी। तो ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इसे पूरा देखिए और समझिए। आपका ट्रू ट्विन आपकी लाइफ में आता है आपकी अवेकनिंग के लिए, सोल ग्रोथ के लिए और आपको आपके उद्देश्य से जोड़ने के लिए। अब जो आपका सोल पर्पस है उसी से आपका डीएम जुड़ा हुआ है, आपका ट्रू ट्विन जुड़ा हुआ है। और सोल पर्पस तक पहुंचने के लिए आपकी आत्मा को जागृत होना बहुत ज़रूरी है। और आत्मा जागृत तभी होती है जब आपकी कुंडलिनी राइज होती है। आपके हर चक्रा क्लीन होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हर चक्र अनबैलेंस है या ब्लॉक है, पर जिन जिन चक्रों पर काम करना है उस पर काम किया जाता है, उसे हील किया जाता है, बैलेंस किया जाता है, और तब आप आगे बढ़ते हैं। बहुत से कर्मास क्लियर करने पड़ते हैं, बहुत सी अशुद्धियाँ, जिसे क्लियर करते हुए आप इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे आप खुद पर काम करते जाते हैं, आपके रीयूनियन का समय पास आता जाता है। जब भी आप साधना करते हैं, आपका इनर डीएम डीएफ बैलेंस होता है, आपके ट्विन आते हैं। अगर वो 3D में अवेकन नहीं है, यानी कि आपकी पूरी तरह से अवेकनिंग नहीं है, आपके भीतर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी ब्लॉक हैं, वो हील नहीं हुए हैं, तो आपका ट्विन आपको ट्रिगर करके चला जाएगा। और इस जर्नी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो रियूनियन है वो परमानेंट होना चाहिए। अगर वो परमानेंट रियूनियन नहीं है, आपके भीतर जो इनर यूनियन, माइंड बॉडी सोल अलाइन होना, तो आपका ट्विन बार बार ऑन ऑफ सिचुएशन में आएगा और भागेगा। इसीलिए जब डीएफ साधना करती है तो वो एक ऐसे स्तर पर पहुंचती है जहां पर वो खुद को पूरी तरह से बैलेंस कर लेती है, कंप्लीट कर लेती है, हील कर लेती है और डिवाइन से सोल मर्जिंग कर लेती है। और यहीं पर उनको अपने जीवन का उद्देश्य पता चलता है, वो अपने सोल पर्पस से जुड़ती है। तब आपके 5D के डीएम से आपकी सोल मर्जिंग होती है और 3D में भी आपका रियूनियन होता है। लेकिन कुछ डीएफ अपने डीएम के साथ जो रियूनियन है उसे समझ ही नहीं पाते, क्योंकि अधिकांश डीएम ऑन ऑफ सिचुएशन में ही आते हैं और यहाँ पर डीएफ ट्रिगर हो जाती है और एनर्जी लेवल पर ड्रेन हो जाती है। यहाँ पर कुछ ऐसी बातें मैं भी बताना चाहती हूँ कि जो डीएफ थर्ड पार्टी सिचुएशन में डील कर रही है, यानी कि उनके डीएम जो थर्ड पार्टी में जा रहे हैं या उन्होंने मैरिज कर ली है, अब एक प्रकार से एक कार्मिक सिचुएशन है जिसे हील करना बहुत ज़रूरी है। जब आप ये कहते हैं कि मेरा ट्विन शादीशुदा है और शादी होने के बाद भी वो मेरे पास आता है, मुझे समझता है, मुझे प्यार करता है, लेकिन यहाँ पर मैं सबसे महत्वपूर्ण बात आपसे पूछना चाहती हूँ कि
आप और आपका ट्विन, अगर आप दोनों को इस जर्नी के विषय में मालूम है, आप दोनों ही अपने सोल पर्पस को कर रहे हैं, तो इसको हम कह सकते हैं कि आप पूर्ण रूप से जागृत हैं। आप दोनों एक आत्मा बन चुके हैं। लेकिन अगर सोल पर्पस का कोई अता पता ही नहीं है, आपका ट्विन आपके पास आता है, समय बिताता है, फिर थर्ड पार्टी में चला जाता है, तो इसे परमानेंट रियूनियन नहीं कहा जाता। यहाँ पर डीएफ को खुद ये समझने की ज़रूरत है कि आखिर उन्होंने जो यूनियन पाया है वो किस तरह का है। कहीं आप किसी धोखे में तो नहीं हैं? क्या इस जर्नी को आपने किस तरह से समझा है? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सोल पर्पस। चाहे आप और आपके ट्विन जब ये जागृत हो जाते हैं तो दोनों ही मदर अर्थ को सर्व करने लगते हैं, चाहे अलग अलग क्षेत्र में करें चाहे मिलकर करें। अब यहाँ पर मैं कुछ ऐसे लोगों की स्थिति देख रही हूँ जो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, यानी कि जो शादीशुदा है। अब वो अपनी कार्मिक सिचुएशन को छोड़कर आपके पास आते हैं, समय बिताते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। अब उनको तो एनर्जी मिल जाती है, उनको लौटना भी अपने कार्मिक अकाउंट में है। तो फिर आपका वजूद क्या है? आपकी पहचान क्या है? अगर आप ये कहते हैं कि मैं अकेली हूँ, अब यहाँ पर आपको ये सोचना है कि क्या आपका सोल पर्पस आपको मालूम है? आप किस तरह से मदर अर्थ को सर्व कर रहे हैं? अगर आप पूरी तरह से जागृत हैं तो आपके ट्विन को भी पूरी तरह से जागृत होना चाहिए, वरना आपकी ज़िंदगी बिल्कुल उसी तरह दिखाई देती है जैसे कि एक नॉर्मल जर्नी के लोग जीते हैं। खाना पीना, सोना, काम करना, जिनके जीवन में उद्देश्य का कोई अता पता नहीं रहता। तो ये फिर ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं हो सकती, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी की जो पहचान है वो आपके काम से जानी जाती है। और आपका सोल पर्पस भी तभी मिलता है जब आपकी आत्मा जागृत होती है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब एक डीएफ डिवाइन फेमनाइन बनती है तपस्या करके, तो पूरी तरह से अपने डीएम के रूप में आ जाती है। डीएम की विशेषता, डीएम के गुण उनमें दिखाई देते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, बुद्धि, ज्ञान, विवेक, हर काम को करने से पहले सोचना, उस पर निर्णय करना, क्योंकि शिव का अर्थ है राहु, सिर, और जो बुद्धिमानी से सोचता है, विचार करता है, उस पर काम करता है, वही शिव एनर्जी है। तो जब एक डीएफ अपने आप में शिव को जागृत कर लेती है तो वो मानवता को समर्पित हो जाती है, डिवाइन को समर्पित हो जाती है। उसका जीवन पूरी तरह से मदर अर्थ के लिए होता है और उसके बाद सिर्फ वो उन्हीं की बातें करती है, उन्हीं की महिमा करती है। उनकी बातों में सबसे ज़्यादा डिवाइन की बातें होंगी, उनकी प्रशंसा की बातें होंगी। डीएम का जिक्र बहुत कम होता है, क्योंकि वो अपनी सोच, अपने विचार में आगे बढ़ चुकी है, 3D से आगे बढ़ चुकी है, 5D से भी आगे पहुंच चुकी है। इसीलिए उनकी सोच, उनकी मानसिकता, उनका जीवन बहुत अलग होता है और यही लोग बड़े बड़े मुकाम पर पहुंचते हैं। बहुत से लोग आपको जानते हैं, आपकी तरह बनना चाहते हैं, आपको फॉलो करते हैं। तो ये प्रसिद्धि जो आपको बताती है कि शिव एनर्जी आप में जागृत हो चुकी है। अब आप अपने डीएम के पीछे नहीं भागते, वो 3D वाली मानसिकता नहीं है। कभी भी एक ऐसा इंसान जो अपने सोल पर्पस से जुड़ चुका है, जो मदर अर्थ को सर्व कर रहा है, वो ये बातें कहता ही नहीं जो आप 3D में कहते हैं कि मैं और मेरा ट्विन, हम दोनों बहुत एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये बातें 3D की बातें हैं, ये सोच, ये विचार 3D की है। और जब आप अपने सोल पर्पस पे पहुंच जाते हैं तो आप ऊंची बातें करते हैं, डिवाइन की बातें करते हैं। मानवता को किस तरह मैं सर्व करूं, हर वक्त आपके दिमाग में वो बातें चलती रहती है। कौन से आइडियाज़ पर मुझे काम करना है, किस पर मैं कितना काम करूं तो मैं दूसरों को इतना दे सकती हूं, ये बातें आपके दिमाग में चलती है। तो आपका जीवन पूरी रीति से बदल जाता है। और जब आपका जीवन बदलता है तभी तो दूसरों के जीवन को भी बदलता है। अब यहाँ पर इस जर्नी में ये भी देखा गया है कि जो डीएफ
ऐसे डीएम से डील कर रही है जिनके परिवार है, बच्चे हैं, पत्नी हैं, वो अपनी फैमिली से निकल कर आ रहे हैं, आपके साथ समय गुजार रहे हैं, फिर वहीं चले जा रहे हैं। तो इसमें किसकी कितनी अवेकनिंग हुई है, कौन कहाँ तक पहुँचा है, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। क्या आपको ये नहीं लगता कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चल रही है जैसे आम लोग जीते हैं? आम जिंदगी ट्विन फ्लेम्स की होती ही नहीं है, असाधारण। ट्विन फ्लेम्स अपने काम की वजह से जाने जाते हैं और उसके लिए उनकी सोच व्यापक होती है। और जो डीएम अभी भी कार्मिक अकाउंट में फंसे हुए हैं, वो सिर्फ आपके साथ कुछ समय व्यतीत करने के लिए आते हैं। वहां पर आप कैसे कह सकते हैं कि आपका डीएम अवेकन है? कहां से उसको उनका सोल पर्पस मिला है? अभी भी वो दो दो अकाउंट चला रहे हैं और आप उनके साथ कनेक्ट हैं, आप उनको एनर्जी दे रहे हैं, आपकी तपस्या अधूरी है। ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इस जर्नी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो एंसेस्टर हीलिंग यानी कि पितृदोष निवारण, इसके बारे में जानते हैं। और वो क्यों होता है? क्योंकि जो बातें आप अपने पूर्वजों के, अपने डीएनए में, अपने ब्लड में लेकर चल रहे हैं, उसके द्वारा आपके इस बर्थ में जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है वो सब एक साथ जुड़ी हुई है। अगर अभी भी आप अपने ट्विन के साथ परमानेंट रियूनियन में नहीं आए हैं, अब परमानेंट रियूनियन का अर्थ ये है कि पहला, अगर आपने अपने डीएम की सोल को 5D में अपने आप में मर्ज कर लिया है, भले ही आप सिंगल है लेकिन आप अपना सोल पर्पस अदा कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में आपका डीएम सिर्फ उनकी बॉडी ही कार्मिक के पास होगी, उनका मन, उनकी आत्मा उनके पास नहीं होता। और वो कार्मिक की तमाम बातों को जान चुके होते हैं, उनका असली चेहरा देख चुके होते हैं, इसलिए उनका होना ना होना कोई मतलब नहीं है। और दूसरा, वो जब आपके ट्विन के साथ एक परमानेंट रियूनियन होता है, जब कार्मिक पूरी रीति से रिलीज हो जाता है, तो ऐसी दो स्थितियों में आप अपने आप को कहाँ पर देखते हैं? अगर बीच की स्थिति है तो समझ जाइए कि आपकी जर्नी अभी भी अधूरी है, आप स्टक हैं, आप दोनों में से कोई भी अवेकन नहीं है। और आप अपने भीतर जाकर काम करिए, पितृदोष का निवारण करिए, क्योंकि अगर कार्मिक अकाउंट इस बर्थ में है, आपने उनको हील नहीं किया, तो वो नेक्स्ट बर्थ में फिर से आएगा, वो आपके रीयूनियन को फिर से रोकेगा। क्योंकि रीयूनियन यानी कि पूर्ण रूप से अपने डीएम को पाना, आधा अधूरा नहीं चाहिए डीएम। इस बात को अपने दिमाग में रख लो डीएफ, आधा अधूरा डीएम नहीं चाहिए। मैं बहुत सी डीएफ की ऐसी स्थितियां देख रही हूं जो ऐसे डीएम के साथ इन्वॉल्व हैं, जो शादीशुदा बच्चे वाले हैं, और वो डीएम आपके पास आ रहे हैं, समय गुजार रहे हैं, आपकी एनर्जी ले रहे हैं और चले जा रहे हैं अपनी उसी दुनिया में, क्योंकि उनके लिए सच्चाई वही है। दुनिया के सामने, लोगों के सामने अगर वो दिखाएंगे तो उन्हीं को दिखाएंगे, क्योंकि वही उनके लिए सच है। आप तो छिपे हुए हैं, आपको छिपाया गया है, तो आप इस झूठ में क्यों जी रहे हैं? क्योंकि आपको भी कुछ समय अच्छा लगेगा कि डीएम आ रहे हैं, उनकी एनर्जी आपको मिल रही है, लेकिन धीरे धीरे करके जब आपकी एनर्जी जाती जाएगी, आप एनर्जी लेवल पर ड्रेन होते जाएंगे, आप डिवाइन से कनेक्ट हो नहीं पाएंगे, आपका सोल पर्पस आपको मिलेगा नहीं, आपका डीएम थोड़ा समय आपके साथ बिताएगा, फिर उसी कार्मिक अकाउंट में लौट जाएगा। उस वक्त आपको इतनी ज़्यादा हताशा और निराशा होगी कि आखिर मेरी ज़िंदगी में है क्या। आप अपने आप को ढूंढेंगे कि मेरी पहचान क्या है, क्योंकि एक अधूरापन आपके अंदर होगा, क्योंकि वो इनर यूनियन आपने अपने भीतर पाया ही नहीं है। जब तक आप डिवाइन से परमानेंट इनर यूनियन ना पाले, तब तक आपका डीएम पूरी तरह से आपको नहीं मिलता, चाहे हार्मोनियस रियूनियन में देख ले या परमानेंट में। तो ये जो बातें हैं कि कुछ समय आपका डीएम आपके साथ रहता है, फिर वो चला जाता है, तो यहाँ पर उनकी कोई अवेकनिंग हुई नहीं है और न ही आपकी कोई अवेकनिंग दिखाई देती है। और यहाँ पर आपको खुद पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि
अगर ऐसे डीएम के साथ आप डील कर रहे हैं तो आपकी एनर्जी लगातार ड्रेन होती रहेगी, आपकी तपस्या पूरी हो नहीं पाएगी। इसलिए तो स्पेस चाहिए, इसलिए तो अपने आप को अलग रखा जाता है। और मैंने बहुत से लोगों के ऐसी स्थितियां देखी है जब उन्होंने थर्ड पार्टी या कहे कि कार्मिक अकाउंट के रहते हुए अपने डीएम से शादी की। आज वही लोग उनको परेशान कर रहे हैं, क्योंकि अब डीएम भी भाग रहा है। जब लगातार आपसे एनर्जी उनको मिलती रहेगी तो फिर आपकी वैल्यू ही खत्म हो जाती है, और दूसरी ओर आपकी जर्नी भी स्टक हो जाती है। ना तो डीएम की अवेकनिंग हो पाती है, ना आपकी जर्नी पूरी हो पाती है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि आपको आखिर करना क्या है। धोखे के जीवन में मत जिए। यहाँ पर सच्चाई जो है वो ये है कि अगर आप साधना करते हैं, अपनी तपस्या को पूरी करते हैं, तो अपने डीएम की सोल को मर्ज कर लेते हैं अपने आप में, और उसके बाद आप में कोई भी अधूरापन नहीं होता। बाहर उनकी नीड होती ही नहीं है। हमेशा आप उनको अपने भीतर ही पाते हैं, अपने आप को कंप्लीट देखते हैं, और हमेशा अपने सोल पर्पस में बिजी रहते हैं। इतना बिजी रहते हैं कि आपको अपने जीवन में टाइम भी कम पड़ेगा। हर वक्त आप मदर अर्थ को, ह्यूमैनिटी को सर्व करते हुए देखे जाएंगे। और जितना ज़्यादा आप लोक कल्याण में, जन कल्याण में काम करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी प्रसिद्धि बढ़ती जाएगी। तो डीएफ, सावधान हो जाइए। अगर आप इस जर्नी में चल रहे हैं तो अपने आप को देखिए, अपने जीवन को देखिए कि क्या आपने सोल पर्पस को पाया है, क्या आपका ट्विन सोल पर्पस को पाया है, क्या आप दोनों मिलकर मदर अर्थ को सर्व कर रहे हैं, या फिर एक सामान्य लोगों की तरह जीवन जी रहे हैं। क्योंकि ट्विन फ्लेम्स, उनकी चेतना इतनी ऊंची होती है कि उनका जीवन स्तर भी ऊंचा होता है। लोग उनके जीवन को देखकर पहचान जाते हैं कि ये कुछ अलग है, ये चोजन वन है। चोजन वन की पहचान यही है कि वो कभी भी किसी और को बताता नहीं कि वो चुना हुआ है। लोग उनके काम को देखकर पहचान जाते हैं, और वो तब होता है जब आप अपनी एक पहचान बनाते हैं। और ये पूरी जिम्मेदारी जो है वो डीएफ की है कि आपने कैसी साधना की है, आपने कैसी तपस्या की है। तो प्रियो, आज जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं उस पर चिंतन करिए, विचार करिए, मनन करिए, खुद पर ध्यान दीजिए, खुद पर कार्य करिए, अपनी एनर्जी बचाइए, डिवाइन से हमेशा कनेक्ट रहिए, डिवाइन गाइडेंस में चलिए, और अपनी इस जर्नी को पूरा करिए, क्योंकि आपकी जर्नी से ही आपकी ट्विन की जर्नी जुड़ी हुई है। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी है।